जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट जुलाई पेपर 2 ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर आप सभी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके पेपर 2 पर अप्लाई करने में। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए बनाई थी, पर आपको चाहिए कि स्पेशली पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दी जाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखना स्किप किए बिना, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने में न हो। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप यहाँ पर पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी की जानकारी चेक कर लीजिएगा गाइज। जैसे कि मैंने कहा कि वैसे तो मैं ऑलरेडी आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट ये स्पेशली आपके लिए पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है B.Ed DLED जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज बेसिकली जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके सीटेट जुलाई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग आपकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए टीचिंग परीक्षा से ये एक बैच का ऑफर लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन सीटेट जुलाई 2024 की इस लाइव बैच के द्वारा कर सकते हैं, जिसका जो कोर्स है वो काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसमें आपको 50% तक की छूट दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट का फुल कोर्स फीस कितना है और उसके जो फीचर है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। पेपर 2 का जो प्राइस है वो कितना रहेगा, एंड अगर आप पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपरेशन करना चाहते तो उसका प्राइस भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड साथ ही इस प्राइस में भी आपको 50% तक की छूट मिलेगी। तो गाइज आपको देर किस बात की, इस ऑफर का लाभ उठाइए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वो लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर जैसे कि सीटेट पेपर फर्स्ट या फिर दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, या फिर केवल सीटेट पेपर 2 के लिए तैयारी करनी है जुलाई 2024 बैच के लिए, तो आप ये लिंक सेकंड वाला ओपन करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 68% तक की छूट दी जा रही है। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। आप यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन इसको बाय कर लीजिए। बहुत ही सिंपल जानकारी देकर के आप यहाँ पर इसको बाय कर लेंगे। एंड अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जाइए ज्वाइन कर लीजिए, और टीचिंग परीक्षा का ऐप भी है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब गाइज आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर इसके बाद में आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें फिर उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य आईडी है जैसे कि पैन कार्ड है, तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सेलेक्ट करके यहाँ पर आप आपके पैन कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। तो जैसे कि आपके घर का नाम या फिर नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कहूँगा कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य लैंडलाइन नंबर या फिर फोन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 होना चाहिए।
मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा एक स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे एंड उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका एक आंसर आप यहाँ पर दे देंगे। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करेंगे, तो आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होगा जो कि आपने यहाँ पर बनाया है। फिर आप आपका पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। उसके बाद आप गाइज यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालिए, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है रिव्यू पेज के रूप में, तो आप इसको क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ जो जानकारी आपने भरी उनको चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इसके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आपने ऊपर दी हुई सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, जो नंबर अभी आपने यहां पर रजिस्टर किया है। जैसे ही आपको वो ओटीपी मिले तो आप यहां पर वो ओटीपी डाल करके सबमिट रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका यहां पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है नंबर का। अभी आपको यहां पर ईमेल का ओटीपी वेरीफाई भी करना है, क्योंकि अगर आपने ईमेल ओटीपी वेरीफाई नहीं किया तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आया है, ये सिक्योरिटी पिन आप यहां पर डालिए और इसको डालने के बाद में यहां पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन गाइज यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी आप यहां पर डालिए जो कि आपको ईमेल पर मिल जाएगा। एंड देन फिर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आपका ईमेल का ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आप क्लिक हियर टू गो होम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो देख सकते हैं कंप्लीट दिखाई दे रही है, तो आप पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अपनी अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि आप यहां पर नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे कि आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग है इस एक्ट के तहत, जो कि यहां पर मेंशन है। अगर हां तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर ये जो अगला एक्ट है, क्या इसके तहत आप विकलांग है और आपको लिखने में कोई लिमिटेशन है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करंटली एम्प्लॉयड एज टीचर है तो वो सेलेक्ट करें, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर तो वो, अगर आप करंटली कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड डालने के बाद यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर अप्लाइंग फॉर का जो स्टेप है वो आ चुका है, तो आप यहां पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें यहां पर मैं पेपर 2 सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि गाइज मैंने मेनली ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि सिर्फ पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी आपको दी जाए। तो मैं पेपर 2 यहां पर सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद में यहां पर आती है लैंग्वेज, तो आप यहां पर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है एंड सेकंड लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पेपर क्लास 6 to 8, तो आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहां पर काफी सारी क्वालिफिकेशन के विकल्प देखेंगे। जैसे कि पहला विकल्प है कि आपने ग्रेजुएशन की है एंड आपने पास कर लिया, या फिर अभी आप एपियरिंग हो, एपियरिंग का मतलब अभी आप कर रहे हो और फाइनल ईयर के अंदर हो, 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर अगर आपका ये जो डिप्लोमा किसी अन्य नाम से भी जाना चाहता है तो तब भी आप यहां पर कोड फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। कोड 2 वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने उनकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन 50% के साथ में पास की हो और उनके पास में या फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास की हो 50% के साथ में, और साथ ही वो फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर वो पास कर चुके हो बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड, तो आप यहां पर कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहां पर तीसरा कि आपने ग्रेजुएशन आपकी 45% के साथ में पास कर ली हो और आप यहां पर पास कर चुके हो या फिर अपियरिंग हो फाइनल ईयर के अंदर जो कि है आपकी बीएड का, तो आप यहां पर तब कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कोड 4 वो सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने अपनी 12वीं की है एटलीस्ट 50% के साथ में पास की है और फिर वो अभी फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर पास कर चुके हो 4 ईयर का जो BELED है यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो फिर आप यहां पर कोड 4 सेलेक्ट करेंगे। कोड 5 वो सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है
कम से कम 50% के साथ में, और वो पास कर चुके हैं अभी फिर कर रहे हैं। फाइनल ईयर के अंदर है 4 ईयर, जिसमें कि आपकी बीए भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, बीएड हो सकती है, या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, यानी कि इनमें से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन अभी आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप यहाँ पर कोड 5 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन 6th है कि आपने ग्रेजुएशन पास किया है 50% के साथ में, और आप यहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर है बीएड के स्पेशल एजुकेशन, तो फिर आप यहां पर कोड 6 सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके ऊपर कोड एप्लीकेबल हो रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सभी क्वालिफिकेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मैंने ये क्वालिफिकेशन की है और मैं इस वाली क्वालिफिकेशन में फाइनल ईयर के अंदर हूं, या फिर मैंने अभी वो कंप्लीट कर ली है, ताकि मैं उसको समझ करके आपका कोड बता सकूं कि कौन से कोड के अंदर आप आएंगे या फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो आप अपनी क्वालिफिकेशन कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए मैं यहां पर कोड 6 को सेलेक्ट करता हूं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट ऑफर्ड क्या करना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक है तो आप कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी एग्जाम स्टेट की प्रेफरेंस देंगे और फिर उसके अंदर किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस स्टेट की, उसकी सिटी, फिर तीसरी चॉइस स्टेट की, फिर उसकी सिटी, और फिर फोर्थ चॉइस स्टेट की एंड देन उसकी सिटी। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आएगा। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री दोनों सेलेक्ट किया तो आपके सामने दोनों चीज आएगी। अगर आपने कोई एक सेलेक्ट किया तो आपके सामने एक ही क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। अब आपको यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करना कि आप पास कर चुके हैं या अभी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो एपीयरिंग सेलेक्ट करने पर आपको ईयर ऑफ पासिंग में 2024 से देखने को मिलेगा। अगर आप पास सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड देन गाइज आपको यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम में एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो काफी सारी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर आपको इंडिया की जो है उनके दिए गए हैं। अगर बाय चांस आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं मिलता आपको, तो आपको इसमें एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर सेलेक्ट करने के बाद में आप खुद से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसी में है तो फिर यहाँ से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा रिजल्ट मोड, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने आएगा टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आपके क्या थे, मैं एग्जांपल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर आपके रियल नंबर डालने हैं और उसके बाद में जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आएगा इंस्टीट्यूट पिन कोड। अब इस ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। इंस्टीट्यूट पिन कोड वही होता है जहां पर आपकी इंस्टीट्यूट स्थित है। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे कि मैं सहारनपुर से हूं और जो मेरी इंस्टीट्यूट है मान लीजिए वो सहारनपुर के अंदर इंस्टीट्यूट है, सिचुएटेड है जहां से मैंने अपनी ये क्वालिफिकेशन की है, तो फिर जो सहारनपुर का पिन कोड हुआ वही आपकी इंस्टीट्यूट का पिन कोड है। तो इसी के आधार पर आपको यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है। कोई अलग से पिन कोड आपके इंस्टीट्यूट का आपको नहीं मिलेगा। अब आप ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली फोटो और साइन अपलोड करना है। कोई कास्ट सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। तो आप जान लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट जो रखा है वो जेपीजी और साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है एंड देन ओपन करना है। इसके बाद अगर आपको एज इट इज अपलोड करना है तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपकी फाइल को अपलोड कर दीजिए। कोई एरर नहीं आया, सिंपली अपलोड हो चुका है। अब आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक कीजिए तो आपका साइन भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। आप यहां पर ये जो लिंक आया है इसके ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को देख भी सकते हैं कि सही से अपलोड भी हुआ है या फिर कोई और फाइल तो अपलोड नहीं हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देंगे। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आया है, तो आप यहां पर इसको क्लोज करके सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर इस तरह से टिक कर दीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने जानकारी को चेक कर लिया है। एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहां से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा और फिर आप फीस के लिए बढ़ेंगे और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइस आप लोग सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।